नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का संविधान, जो हमारे देश की सबसे मजबूत नींव है, असल में एक ग्लोबल दस्तावेज जैसा है? तो आज चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया के बेस्ट आइडियाज ने मिलकर हमारे संविधान को वो शक्ल दी जो आज है। जरा सोचकर देखिए, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए, इतनी अलग अलग संस्कृतियों वाले देश के लिए कानून की किताब बनाना, ये कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसका हल क्या निकाला गया? सिंपल। दुनिया भर के जो सबसे अच्छे, सबसे काम के विचार थे, उन्हें उधार ले लिया गया और फिर उन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। इसीलिए हमारा संविधान दुनिया भर की समझदारी का एक अनोखा संगम है। हाँ, पर असली मुश्किल तो अब शुरू होती है। इतने सारे देश, इतने सारे आइडियाज, ये सब याद रखना कि कौन सी चीज किस देश से आई, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हमारे पास इसका एक बहुत ही आसान और मजेदार हल है। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का प्लान। हम अपनी संवैधानिक वर्ल्ड टूर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन की विरासत देखेंगे, फिर अमेरिका के आदर्श, फिर कॉमनवेल्थ देशों का योगदान और दुनिया भर से आई बाकी आवाज़ों को भी सुनेंगे। और सबसे ज़रूरी, ये सब कुछ आसानी से याद रखने की ट्रिक भी जानेंगे। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है ब्रिटेन। और ये लाजमी भी है, क्योंकि इतने लंबे औपनिवेशिक इतिहास के कारण हमारे शासन के सिस्टम पर सबसे गहरा असर ब्रिटेन का ही है। अब जरा ये लिस्ट देखिए। कैबिनेट सिस्टम, सीएजी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी है। इसको याद रखना तो वाकई टेढ़ी खीर है ना? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास इसकी एक जबरदस्त ट्रिक है। और वो ट्रिक है ये सिंपल सी लाइन, मनी सबसे नरम है। इसे याद रखना भी आसान है, क्योंकि अगर इतिहास देखें तो अंग्रेजों की भारत के धन यानी मनी में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। अब देखिए इसका जादू। मनी में म से मंत्रिमंडल प्रणाली, नी से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सिंपल। फिर सबसे से तीन चीजें, संसदीय शासन, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार। और आखिर में नरम से नागरिकता, रिट याचिकाएं और महान्यायवादी। देखा कितना आसान हो गया। चलो, ब्रिटेन हो गया। अब उड़ान भरते हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की तरफ, अमेरिका। देखते हैं कि वहां के शक्तिशाली आदर्शों ने हमारे संविधान पर क्या असर डाला। अमेरिका से भी हमने बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, जैसे जुडिशरी की आज़ादी, फंडामेंटल राइट्स। लिस्ट ये भी कुछ छोटी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारे पास हर ताले की चाबी है। अच्छा, जब हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो क्या इमेज आती है? एक सुपर पावर जो कभी नरम नहीं पड़ता, हमेशा अप रहता है। बस यही हमारी ट्रिक है। अमेरिका नरम नहीं, अप रहता है। और ये ट्रिक तो और भी कमाल की है। देखिए, अकेले न से तीन बड़ी न्यायिक बातें याद हो गईं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को हटाना। फिर र से राष्ट्रपति पर महाभियोग, म से मौलिक अधिकार और अप से उपराष्ट्रपति और प्रस्तावना का आइडिया। सब कुछ एक ही लाइन में। ओके, नेक्स्ट स्टॉप। अब हम कॉमनवेल्थ के दो जरूरी देशों पर नजर डालेंगे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। दोनों का अपना एक खास योगदान है। कनाडा की ट्रिक तो और भी मजेदार है। कनाडा नाम में क्या छिपा है? नाड़ा। और नाड़ा कभी कभी कैसा दिखता है? एक सर्प जैसा, है ना? बस हमारा कीवर्ड है सर्प। स से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अ से अवशिष्ट शक्तियां, र से राज्यपालों की नियुक्ति और प से परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। हो गया याद? ठीक है, अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सुनने में ऑस जैसा साउंड करता है ना? और ऑस कहाँ दिखती है? किसी भी सरफेस पर। तो हमारा कीवर्ड है सरफेस। स से समवर्ती सूची, र से राज्यों के बीच व्यापार, फे से प्रस्तावना की भाषा और आखिर वाले स से संसद की संयुक्त बैठक। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखनी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रस्तावना का जो मूल आइडिया था कि एक प्रस्तावना होनी चाहिए, वो तो आया अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा कैसी होगी, उसका स्टाइल कैसा होगा, इसकी प्रेरणा हमें ऑस्ट्रेलिया से मिली। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और एक फटाफट लाइटनिंग राउंड करते हैं बाकी देशों का। साउथ अफ्रीका, सोचते ही क्या याद आता है? अफ्रीकन लायन यानी शेर। बस यही ट्रिक है। शे मतलब स से संविधान संशोधन
और र से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला है रूस। रूस सुनने में लगता है रूसना या रूठ जाना, और जब कोई रूठ जाता है तो अक्सर अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य भूल जाता है। तो रूस से हमने लिए मौलिक कर्तव्य। जर्मनी, इसके नाम में ही इसका जवाब है। जर मनी, और मनी की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? इमरजेंसी में। तो जर्मनी से लिए गए आपातकालीन प्रावधान। जापान। जापान से याद रखिए पान। पान कैसे बनता है? उसकी एक तय प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर। तो जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और आखिर में आयरलैंड। इसके लिए आयरन मैन नहीं, फिल्म RRR याद रखिए। 3 आर, 3 चीजें। पहला आर, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा आर, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और तीसरा आर, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। सिंपल। तो ये रही वो मास्टर की, हमारी सारी ट्रिक्स एक ही जगह पर। ब्रिटेन का मनी सबसे नरम है से लेकर आयरलैंड की RRR तक। अब सब कुछ हमेशा याद रहेगा। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। हमारा संविधान दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज का एक गुलदस्ता है, तो क्या ये इसे एक नकल बनाता है या फिर एक ऐसी मास्टरपीस जो दुनिया की सबसे अच्छी चीजों को लेकर बनी है? सोचिएगा जरूर।